दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर हम बात करेंगे एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कह सकते हैं। साथ ही कुछ बातें भी की जाएंगी, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। अब आप लोगों में से बहुत बच्चे ऐसा सोच सकते हैं कि देखिए ये जो सब्जेक्ट है वो अभी मतलब न्यू सब्जेक्ट है, तो ऐसा तो नहीं है कि इसका क्वेश्चन पेपर हमें मतलब 2023 से पहले इसका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है वो नॉर्मली जो बच्चे हैं थर्ड सेमेस्टर के उनके लिए 2023 में इंट्रोड्यूस कराया गया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये सब्जेक्ट तो 2023 में इंट्रोड्यूस कराया गया, लेकिन इसका जो सिलेबस है उसके कुछ पार्ट पहले भी कई सारे सब्जेक्ट में अवेलेबल थे। ठीक है, तो उनसे उन सब्जेक्ट में पहले मतलब आपके सिलेबस से संबंधित जो भी टॉपिक है, यूनिट है, उससे कैसा क्वेश्चन आया है, मैंने वो सारे ढूंढ कर अच्छे से यहाँ पर अरेंज करके लिखे हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि यहाँ पे ये जो मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको वो पहले भी एग्जाम में आए हैं। ऐसा नहीं कि 10 साल पहले आए हैं, 12 साल पहले आए हैं, 5 साल पहले, ऐसा नहीं है। रिसेंटली ये क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार यहाँ पे अच्छे से समझ लो सारी बातें। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है मैं कई सारी बातें कहूँ और आप आधी ही बातें मेरे समझें, और आधी बातें अगर आप समझेंगे तो कई सारी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकती है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक कौटिल्य से एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, जैसे कि आधुनिक राष्ट्र राज्य के संदर्भ में कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का परीक्षण कीजिए और इसका महत्व बताइए। सिंपल सी बात है, मंडल सिद्धांत के बारे में मैंने जो कुछ बातें बताई थी आपको ऐसे क्वेश्चन में सारी बातें लिखनी होंगी। याद रखना, मंडल सिद्धांत से ये क्वेश्चन आया है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत से संबंधित। अर्थशास्त्र के में अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा दिए गए, अर्थशास्त्र क्या, कौटिल्य की पुस्तक है, द्वारा दिए गए राज्य के मंडल सिद्धांत या मंडल होगा, मंडल सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि मंडल सिद्धांत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। हालांकि ऐसे भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कौटिल्य के राज्य सिद्धांत का वर्णन कीजिए। कौटिल्य के सब, उसमें मैंने आपको जो कुछ बातें बताई हैं आपको अधिक से अधिक बातें लिखनी होंगी। तो यहाँ तक ये ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके एग्जाम में। बाकी यहाँ पे कोई इशू होने वाला नहीं है। अगर आपने कौटिल्य वाली यूनिट पढ़ ली अच्छे से, कौटिल्य वाली यूनिट अगर आपने पढ़ ली तो आप आराम से कर देंगे क्वेश्चन का आंसर। जो कैसे भी बनेगा क्वेश्चन तो आप आराम से लिखकर आ जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर दोबारा देखिए, मनु से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो देखिए पहले आ चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि मनु द्वारा वर्णित सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, मनु द्वारा वर्णित सामाजिक कानून, अब समाज के बारे में मनु ने कई सारी बातें की हैं, सामाजिक कानून बताए हैं, कई सारे नियम वगैरह भी बताए हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए समाज में, तो वो सारी चीज़ें आपको लिखनी होंगी यहाँ पर। मनुस्मृति में मनु द्वारा बताए गए सामाजिक कानूनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ये भी दोनों क्वेश्चन का मतलब है कि ये लिखा अलग तरीके से गया है। ठीक है, हालांकि दोस्तों मनु से संबंधित थोड़ा सा बदलाव करके भी क्वेश्चन अलग तरीके से भी आ सकता है, थोड़ा अलग टॉपिक पर भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन आया था पहले तो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी आपको जो मनु वाली यूनिट मैंने पढ़ाई है, अगर आप उसको अच्छे से देख लेंगे तो आपका ये जो मतलब आप निश्चिंत होके अगर एग्ज़ाम में जाएंगे और मनु से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, दीघ निकाय से कैसे क्वेश्चन आता है, यहाँ पे इसको देख लो। देखो, दीघ निकाय को अग्नसूत्र से संबंधित भी है। ठीक है, तो अग्नसूत्र और दीघ निकाय अगर कुछ भी लिखा है तो समझ जाना क्वेश्चन वही होगा। तो दीघ निकाय में बुद्ध द्वारा वर्णित राज सत्ता के सिद्धांत का विवेचन कीजिए। अब राज सत्ता का सिद्धांत का मतलब है राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या चीज़ें कैसे हैं, जो पढ़ाया गया है आपको वही सारी बातें इसमें लिखनी है। तो दीघ निकाय का जो यूनिट है, अग्नसूत्र दीघ निकाय किससे संबंधित जो यूनिट है, अगर आपने उसको देख लिया है तो आप ये ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है। दीघ निकाय में बुद्ध द्वारा वर्णित राजत्व सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए। तो वही सेम ही क्वेश्चन है लेकिन लिखा अलग तरीके से गया है। इसके साथ ही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है जैसे कि समन्वयवाद से संबंधित। समन्वयवाद मैंने आपको पढ़ाई दी है, समन्वयवाद क्या होता है। तो देखिए, समन्वयवादी परंपरा के विशेष से संदर्भ में कबीर के समानता की संकल्पना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। मतलब कबीर जी के बारे में अधिक से अधिक बातें आपको लिखनी है। कबीर जी ने जो जो बातें समाज के लिए कही हैं, हिंदू मुसलमान के ऊपर उन्होंने कई सारे मतलब चीज़ें कही हैं, दोहे के रूप में उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, तो उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा।
इसके साथ ही जैसे कि यही क्वेश्चन समन्वयवाद से संबंधित ऐसे भी आ सकता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की समन्वयकारी परंपराओं की व्याख्या कीजिए। किस प्रकार आप यह मानते हैं कि कबीर ने इन परंपराओं को सशक्त करने में योगदान दिया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कबीर लिखा है क्योंकि पहले ना इंडियन पॉलिटिकल थॉट से संबंधित जो भी मतलब पहले भी जो सब्जेक्ट रहे थे तो उनमें गुरु नानक जी को नहीं पढ़ाया जा रहा था, लेकिन एंशियंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आपके सब्जेक्ट में मतलब गुरु नानक जी को भी मतलब ऐड किया गया है। तो यही कहूँगा कि गुरु नानक जी से संबंधित भी मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं। हो सकता है कबीर की जगह गुरु नानक जी लिखा आ जाए, हो सकता है कबीर जी और गुरु नानक जी दोनों का नाम लिखा आ जाए, तो दोनों के ने जो भी शिक्षाएं दी हैं, जो भी उपदेश दिए हैं, उनको आपको लिखना होगा। ठीक है, और बस यही कहूँगा, वीडियो पूरा देखना। हो सकता है कुछ और भी बातें कहनी है तो लास्ट में मैं कहूँ उन बातों को, और आप हो सके तो पूरी बातें अगर आप सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ ही एक क्वेश्चन आपका आएगा, लास्ट का ही नॉर्मली आता है जी, तो आपको पता भी है। एक शॉर्ट नोट करके आपका एक क्वेश्चन आता है, तो वो कैसे आ सकता है, जैसे कि 4 ऑप्शन आपको दिए हैं तो 2 आपको करने होंगे, तो कुछ ऐसे आ सकता है आपके एग्जाम में, जैसे कि शुक्र नीति की प्रमाणिकता का पर बहस, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, आपको ये लिखना हो सकता है कि क्या बहस चल रही है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है, इसके ऊपर हो सकता है लिखने को। राजसत्ता के संदर्भ में अबुल फजल मैंने आपको पढ़ा दिया है, राजशाही का जो सिद्धांत दिया था। सामाजिक असमानता के संबंध में कबीर, ठीक है, सामाजिक असमानता के बारे में कबीर क्या कह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वापस यहाँ पे आ जाना है कि कबीर जी ने जो भी बातें कही हैं सद्भाव से संबंधित, समन्वयकारी जो भी बातें की हैं, वो सारी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो अभी तक मैंने बस आधे सिलेबस पर बेस्ड ही आई थिंक क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, लगभग 5-6 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, अंदाजा आपको हल्का हल्का लग गया होगा। अब देखिए दोस्तों, जो आधे मतलब नॉर्मली मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं तो वो पहले आ चुके हैं, लेकिन कुछ आपकी यूनिट ऐसी हैं जिस पर मतलब पहले ही क्वेश्चन मतलब जो सिलेबस में पहले नहीं था, तो उन पर कोई मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता कि कैसे मतलब पहले कैसे क्वेश्चन आया है, बट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन डेफिनेट है कि आपकी यूनिट 1 से आएगा। यूनिट 1 में आपको 2 चैप्टर में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। वो ये है कि सोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, भारतीय राजनीतिक विचार की मतलब क्या स्रोत हैं, क्या ज्ञान मीमांसीय आधार है। अब देखिए, ज्ञान मीमांसीय आधार भी लिखा है तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है। स्रोत नहीं लिखा है, ज्ञान मीमांसीय आधार अगर एग्जाम में लिखा है तब भी समझ जाना, ज्ञान मीमांसीय आधार का मतलब है कि वो ज्ञान का स्रोत क्या है, ठीक है, किस आधार पर हम भारतीय राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे हैं, एंशियंट। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको यहाँ पे इस सोर्स ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्या मतलब कौन कौन से सोर्स हैं वो आपको पढ़ाया गया है। तो ये एक क्वेश्चन आने की संभावना है, बाकी कुछ दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन यूनिट 1 से एक क्वेश्चन आएगा। मनुस्मृति, मनुस्मृति इस मनुस्मृति से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं ये ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। मैक्सिमम जो सामाजिक विधि संहिता है इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन हो सकता है मनु की प्रमाणिकता पर भी क्वेश्चन हो सकता है बनकर आ जाए। इसके अलावा बृहस्पति जी से कैसा क्वेश्चन, बृहस्पति जी से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इन्होंने राज्य, जैसे कि ऐसा आ सकता है कि बृहस्पति के शासन संबंधित विचारों को लिखिए, राजत्व के विचारों को लिखिए। राजत्व आ जाए, शासन संबंधित आ जाए, शासन कला लिखा हुआ आ जाए, मतलब यह है कि शासन के बारे में, राजा के बारे में जो भी बातें इन्होंने कही है वो लिखना है आपको। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है राजा ऐसा होना चाहिए, राजा को ये नहीं करना चाहिए, या राजा के अंदर ये गुण होने चाहिए, तो ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी। एक शासन में ये जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये कर्तव्य होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको लिखनी हो। ठीक है, हो सकता नहीं मतलब लिखनी होंगी, और राजा का ही नहीं, जनता का भी लिखेंगे जब शासन की बात आए तो सिर्फ, तो जनता का भी आप लिख सकते हैं। न्याय का के बारे में अगर स्पेसिफिक पूछा जाए तो न्याय के बारे में लिखेंगे। अंतर्राज्य संबंध के बारे में थोड़ी सी बातें हैं, तो इससे इतना बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया ही है मैंने। इसके साथ ही शुक्र नीति, तो शुक्र नीति से आ सकता है शुक्र नीति की प्रामाणिकता पर क्या बहस है, या शुक्र नीति को आप किस की प्रामाणिकता पर क्या संदेह है, कुछ ऐसे बनकर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन को बनाने के ना 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका आंसर आपको वही लिखना हो। शुक्र नीति में अब राजत्व के सिद्धांत के बारे में क्या क्या बातें की गई हैं, शासन के बारे में क्या कहा गया है, राजा के बारे में क्या क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। कौटिल्य आपको मैंने बता ही दिया, राज्य के सिद्धांत, कौटिल्य ने राज्य के बारे में क्या कहा है, राजा कैसा होना चाहिए, राजत्व का सिद्धांत क्या है, राजा की उत्पत्ति कैसी हो, ये भी शामिल है इसमें। राजत्व के सिद्धांत में ये बात भी शामिल है कि कौटिल्य क्या कहते हैं कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई, शासन किस तरह से स्थापित हुआ। दीघ निकाय मैंने आपको बताया, अग्नासुत दीघ निकाय, राजत्व का सिद्धांत। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों
जैसे कि एक ही आपकी आई थिंक 8 यूनिट 8 है, सॉरी यूनिट 7 है आपकी, तो जो यूनिट 7 है वो मैंने नहीं कराई है आपकी। तो हो सके अगर आपको आती है ये यूनिट तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बाकी अगर आप इसको स्किप भी कर दोगे तो कोई ज़्यादा इशू होने वाला नहीं, क्योंकि आपको जैसे कि नॉर्मली 8 क्वेश्चन है तो 4 ही करने होते हैं, तो मुझे जितना मतलब पता है, तो अगर आप 1-2 क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहे हैं तभी आपके इतने क्वेश्चन आपके पास होंगे अवेलेबल कि आप कर सकते हैं पूरा पेपर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें बसवन्ना की, तो बसवन्ना वाला टॉपिक चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया ही गया है, तो जो भी बातें आपको पढ़ाई गई हैं उसी से संबंधित नॉर्मली क्वेश्चन आएगा, आप लिख भी पाएंगे आराम से। आदि शंकराचार्य अद्वैत के बारे में, अद्वैत का इनका क्या विचार है, ये आप हो सकता है आ जाए क्वेश्चन। बाकी जो शॉर्ट नोट होता है तो उसमें आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है आदि शंकराचार्य जी के ऊपर लिखना कि इनके विचार राजनीति में किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने एक तरह से समानता की बात कर दी ना, मनुष्य एक तरह से ईश्वर का ही अंश हो गया, एक तरह से इन्होंने सबके सभी मनुष्य की समानता की बात की, तो शॉर्ट नोट में आ सकता है। कबीर और गुरु नानक से संबंधित मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी बता ही दिए, कैसे आ सकते हैं समन्वयवाद, इनके जो विचार थे वही आपको लिखने हो सकते हैं मैक्सिमम टाइम। अबुल फजल के राजशाही संबंधित सिद्धांत को बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। आई होप यहाँ तक आपको एक यूनिट वाइज मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझाया है, आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो यहाँ तक। देखिए दोस्तों, यहाँ तक काफ़ी हमने बातें कर ली, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मैंने आपको थोड़े से आपको बताया और फिर अलग से मैंने आपको समझाया, तो इसी तरह नॉर्मली क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, ठीक है। बाकी अगर अब भी आपको लग रहा है थोड़ा डर लग रहा है, तो ऐसा देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मेन चीज़ है कि आप अपनी प्रिपरेशन करके जाइए। जैसे यहाँ पर कितनी आई थिंक 11 यूनिट है, तो 11 यूनिट है, तो जितनी मैंने आपको जितना पढ़ाया है आप मैक्सिमम उस पढ़ कर जाइए, तो 11 की 11 ही यूनिट आपको मैंने पढ़ाई है, आई थिंक 10 पढ़ाई है, एक नहीं पढ़ाई ना, तो 10 यूनिट पढ़ाई है मैंने आपको। तो आप स्टार्टिंग से आराम से पढ़ते जाइए, एक एक करके यूनिट को प्रिपेयर कर लो, और क्वेश्चन भी आपने हल्का सा देख लिया और अंदाजा भी आपको लग ही गया कि क्वेश्चन पेपर आपका कैसे आ सकता है। बाकी क्वेश्चन कैसे भी बनकर आएगा आप कर पाएंगे, अगर आप अच्छे से यूनिट वाइज अच्छे से आप स्टडी करके जाएंगे एग्जाम में, तो कोई वैसा बड़ा इश्यू नहीं आएगा। बस आप आराम से बस यहाँ पे थोड़ा स्टडी पर ध्यान दीजिए, थोड़ा अच्छे से मतलब यहाँ पे प्रिपेयर करके आप जाइए, सब कुछ आप मतलब अच्छे से करके आएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, हो सकता है फिर मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई वीडियो ले आऊँ, अगर क्वेश्चन आपका ऐसा रहा। थैंक यू।